नमस्कार। बिहार चुनाव ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर से जुड़ी है, जिन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और वो 1 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। क्या है पूरी खबर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, प्रशांत किशोर को लेकर एक सनसनीखेज खबर जो है वो अभी अभी आई है, क्या है पूरी खबर? देखिए, प्रशांत किशोर जो कि बिहार को बदलने का दावा करते हैं और कहते हैं कि बिहार को बरसों से सभी लोगों ने लूटा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बिहार को संभाल सकता हूं, बिहार का विकास कर सकता हूं, उनकी तरफ से कहा जाता है बार बार। अपने उम्मीदवार भी उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन जब आप खुद ही ठीक नहीं है तो आखिर कैसे बिहार को बदलेंगे? आप जब पूरा कानून जानते हैं, आप राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं कई बड़े बड़े दिग्गजों के, आपके पास फिर आखिर 2 वोटर आईडी कार्ड कहां से आ जाते हैं? और आपको जब पता रहता है कि मैं चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतार रहा हूं और हर कोई अगर मेरे पास 2 आई कार्ड रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात तो उठेगी, तो वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, बड़ी खबर ये है कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक तो बंगाल में है और एक उनका बिहार के अंदर है। बंगाल में कालीघाट में उन्होंने अपना पहचान पत्र बनवा रखा है जब वो ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार थे, और बिहार के अंदर भी उनका वोटर आईडी कार्ड है। और 1950 की धारा ये कहती है कि आप 2 आई कार्ड नहीं रख सकते हैं और इस मामले में आपको 1 साल की जेल हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ही क्या उन्हें हथकड़ी लगने वाली है? क्योंकि प्रशांत किशोर को तो आप कई सभाओं में देखते होंगे, रैलियों में देखते होंगे, हालांकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अपने उम्मीदवारों को उन्होंने जरूर उतारा है। और अगर उन्हें हथकड़ी चुनाव से पहले लगती है तो लोग भी क्या ही सोचेंगे कि एक व्यक्ति आया और वो केजरीवाल की तरह बदलने की बातें कर रहा है कि बिहार को बदल देंगे, जैसे उसने दिल्ली को बदलने का वादा किया था। खैर, दिल्ली तो बदली नहीं थी, और लोगों का पहले ही अगर भरोसा टूट जाएगा तो चुनाव में आखिर क्या करेंगे? बिल्कुल हर्ष, आपने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें 1 साल की जेल भी हो सकती है, क्योंकि 3 दिन में उनसे जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग का जो नोटिस गया है उससे पहले ही उनके 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर काफी बवाल मच रहा था, लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर ने कोई सफाई नहीं दी और किसी तरह का जो लगातार इंटरव्यू भी दे रहे थे, लेकिन इन इंटरव्यू में भी इसका जिक्र नहीं किया। तो वो इसको छिपा क्यों रहे थे? देखिए, छिपाना तो उनकी मजबूरी हो जाती है। आपने देखा कई जो निजी चैनल है उनके इंटरव्यू में वो वहां से भाग भी गए हैं जब उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप सिर्फ पिछली सरकार का जिक्र करते हैं, सत्ता में जो बैठी सरकार है का उसका जिक्र करते हैं, लेकिन आप अपने बारे में कभी जिक्र नहीं करते हैं। आपसे जुड़ा हुआ कांग्रेस का सवाल पूछा जाता है तो आप उससे कल्टी मार लेते हैं। आपसे जुड़ा हुआ ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाता है तो आप उससे कल्टी मार लेते हैं। और अब जब जनता ये पूछ रही है कि आपने 2 आईडी कार्ड रखे हुए हैं और आप बिहार के बारे में तमाम बात कहते हैं कि युवाओं का भविष्य मैं सुधारूंगा, आपका खुद का भविष्य तो सुधर नहीं रहा है, क्योंकि आपने राजनीतिक सलाहकार के रूप में तो काम कर लिया, लेकिन आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। अगर आपकी महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ती तो शायद आप समाज सेवी बनकर भी काम कर सकते थे। अगर आपको बिहार में कुछ करना था तो आप समाज सेवी बनते, युवाओं को राह दिखाने का काम करते, लेकिन आपने बाकायदा एक पार्टी बना ली। क्योंकि पीके बार बार ये कहते रहे कि मुझे बिहार को बदलना है, बिहार के युवाओं का भविष्य सुधारना है। इससे पहले जब चुनाव आयोग ने जब ये नोटिस भेजा, इससे पहले खबर ये भी आई थी कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो पहले से रजिस्टर्ड है, यानी उन्होंने बार बार कई गड़बड़ियां की हैं। कागजों के साथ तो उन्होंने खिलवाड़ किया ही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बिहार की जनता के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया है। अब जब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग का नोटिस भेजना, क्या इसकी जो जांच होगी, इसकी आंच जन स्वराज पार्टी तक भी पहुंचेगी? देखिए, आपने देखा होगा जैसे पीके के पास तो वोटर आईडी कार्ड है, वैसे तेजस्वी यादव के पास भी थे, और ये मामला पिछले दिनों सुर्खियों में आया था। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के कई नेताओं के पास भी ऐसी तस्वीर सामने आई, और ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों को तो आप जानती हैं। तो राजनीतिक सलाहकार रहते जो पार्टी को नसीहत दे रहे थे और जो वो पार्टी कर रही थी, तो वही वो इस वक्त कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी सोच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आया है। वो पहले से जैसे कांग्रेस को देखते रहे, कांग्रेस को बताते रहे, ममता बनर्जी को बताते रहे, लेकिन अब सिनेरियो बड़ा चेंज हो गया है। अब आप बंगाल के अंदर भी देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर 85% अभी जो एक निजी सर्वे हुआ है उसमें बताया गया है कि 85% जनता एनडीए की गवर्नमेंट चाहती है, बीजेपी की गवर्नमेंट चाहती है, और इस वक्त बंगाल से ममता दीदी का सत्ता उखड़ने वाली है और सुपड़ा साफ होने वाला है, और कांग्रेस का तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। तो क्या ये प्रशांत किशोर की वजह से हुआ? हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं
कि राजनीतिक फायदे प्रशांत किशोर ने कई पार्टी को दिए हैं, लेकिन कई पार्टियों को नुकसान पहुंचाने का काम भी प्रशांत किशोर ने किया है। अब प्रशांत किशोर समझ रहे हैं कि मैं अपना फायदा कर सकता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर बिहार में तो अपना फायदा नहीं कर पाएंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हथकड़ी उन्हें लगने वाली है, क्योंकि हम नहीं कहते, कानून कहता है और कानून अपना काम करके रहेगा। अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से कई इंटरव्यू में देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो भाषा एटीट्यूड रहते हैं और भाषाई जो उनके शब्द रहते हैं, लगता है कि वो चुनाव आयोग को कोई भी जवाब नहीं देने वाले हैं। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको हथकड़ियां तो पहनाई जाएंगी, और शायद वो हथकड़ी पहनने को राजी भी हों कि ये एक सेंटिमेंट टच करेंगे लोगों को कि देखिए चुनाव के वक्त सत्ता पक्ष ने मुझे हथकड़ी पहनाने का काम किया है तो उससे ही कुछ वोट मिल जाए। तो ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, और पीके बखूबी जानते हैं कि कौन सी रणनीति मुझे बनानी है। हाँ, ये बात ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन पीके बड़े शातिर हैं। हाँ, वो बिहार में सरकार तो नहीं बना सकते, एक वोट कटवा पार्टी का दर्जा उन्हें ज़रूर मिल सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलने वाला है। वो इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि अगर आपने मेहनत की है, आपको पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको लोगों को बताना चाहिए था कि मैं आपके विकास को वादे कर रहा हूँ, मैं बिहार को बदलने का दम ठोक रहा हूँ। आप अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार देते हैं, आपके प्रत्याशी अगर चुनाव भी लड़ते हैं, अगर वो जीतते भी हैं, कल के दिन वो किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे तो आप पे भी सवाल उठता है कि आप वोट कटवा पार्टी बनकर आए हैं और किसी दूसरी पार्टी की मदद करने में लगे हुए हैं। सीधा सीधा जितनी तेजी के साथ प्रशांत किशोर का एकदम से कहें कि बिहार में उफान के तौर पर वो आए, मतलब एक आंधी की तरह आए, लेकिन उतनी ही शांति से अब उनकी पार्टी में और बिहार चुनावों में भी वो खामोशी अख्तियार करते जा रहे हैं। अब उतने अग्रेसिव नहीं है, उनका कोई जो आक्रमण कहें कि बहुत आक्रामक रहते थे, वो अब नजर नहीं आता है। उसके पीछे भी क्या ये रणनीति है, या फिर उन्हें लग रहा है कि उनकी पार्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान होने वाला है? देखिए, ये पहली बात तो आंधी नहीं है, आंधी आती है तो नुकसान कर जाती है, और ये बिहार में कोई नुकसान किसी को नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि तेजस्वी यादव को ही नुकसान हो, हालांकि वो तो विपक्ष में है, उनके नुकसान का कोई फायदा नहीं है। अगर सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचा पाते तो कोई बात होती है। ये सिर्फ हवा का झोंका है, जो चुनाव में हवा का झोंका आया है और उस चुनाव से पहले ही ये सिमट रहा है। और आप वाकई देखेंगी, क्योंकि देखिए आपको सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष तो एनडीए लगातार बिहार में सरकार 2005 से आप देख रहे हैं कि सरकार है, और वो एनडीए पर उनका पूरा फोकस होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो तेजस्वी की जब बातें करते हैं या फिर कांग्रेस की बातें करते हैं तो फायदा एनडीए को ही पहुंचने वाला है। हालांकि हम मुख्य तौर से ये नहीं कहते कि वो एनडीए के फायदा के लिए ही वो उतरे हैं, वो तो खिलाफ कई बार एनडीए के बार भी बोल चुके हैं। हाँ, निशाने पे उनके हमेशा से रहते हैं, तो खास तौर, लेकिन सीधा फायदा हम कह रहे हैं कि एनडीए को होगा। आप इस वक्त देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, मायावती के सर से कभी भी ये चीजें हटती नहीं है। बार बार समाजवादी पार्टी भी, हर कोई कहता है कि बीजेपी की एजेंट है, जबकि वो अभी भी एक अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है, 82 नेताओं से मीटिंग कर रही हैं, आजम खान से उनकी मीटिंग होने वाली है, तो अपने मुस्लिम संगठन को मजबूत करती हैं, लेकिन फायदा बीजेपी को हो जाता है तो उनको टैग लग जाता है। ऐसी प्रशांत किशोर को सिर्फ और सिर्फ टैग लगेगा। आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो भी चुनाव लड़ रहा है, जो भी जीतेंगे, आगे आने वाले समय में किसी पार्टी में जरूर उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हाल तो बहुत बुरा होने वाला है, और उनके पास शायद आगे आने वाले समय में इंटरव्यू में कुछ बोलने को भी ना रहे। बिल्कुल, जिन्हें चुनावी रणनीतिकार कहा जाता था, उन रणनीतिकार की जो नीति है वो पूरी तरह से कहें कि यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। चलिए हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग ने जोरदार झटका दिया है। अगर उन्होंने अपने 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर जवाब नहीं दिया तो कभी भी किसी भी वक्त उन्हें हथकड़ी लग सकती है और उनकी जन स्वराज पार्टी पर भी बैन लग सकता है। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर जो है वो पूरी तरह से इन चुनावों में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।